बहुत समय पहले एक बूढ़े व्यक्ति अपने तीनों बेटों के साथ रेगिस्तानी गांव में रहता था, जहां आसपास बालू ही बालू नजर आता था। उसके पास 17 ऊँट था, जो उसकी कमाने का मुख्य साधन था। वह अपने ऊँटों से कमाई करने के लिए रेगिस्तानी जगहों पर भाड़े में दिया करता था। एक दिन बूढ़ा व्यक्ति मर गया। वह अपनी संपत्ति का एक वसीयतनामा छोड़ गया तीनों बेटों के लिए। अंतिम संस्कार और उनसे जुड़ी दायित्वों को पूरा करने के बाद तीनों बेटों ने वसीयतनामा को पढ़ा, जबकि उनके पिता उस वसीयत में लिखा था कि तीनों भाइयों को संपत्ति का बराबर हिस्सा का हकदार है। अब तीनों भाइयों को समझ में नहीं आ रहा था कि उस 17 ऊँट को बराबर हिस्सों में कैसे बांटा जाए। वे लोग काफी उलझन में पड़ा हुआ था। तभी एक चतुर व्यक्ति उसके घर के अगल बगल से गुजर रहा था और तीनों भाइयों को वापस में उलझते देखा तो उन्होंने कारण जानने का प्रयास किया और कारण पता चल गया। उसने कहा, तीनों भाई 17 ऊँटों के साथ मेरे घर पर आ जाना, मैं वहीं पर बराबर का फैसला कर दूंगा। तीनों भाई राजी हो गया। कल सुबह तीनों 17 ऊँटों के साथ उस चतुर आदमी के घर पहुंचा। उस चतुर आदमी ने उसके 17 ऊँटों के साथ अपना एक और ऊँट मिला दिया। कुल ऊँटों की संख्या 18 हो गई। बड़े बेटे को चतुर आदमी ने वसीयत पढ़ने को कहा। वसीयत में लिखा था, बड़ा बेटा को संपत्ति का 1/2 हिस्सा दिया जाए। चतुर आदमी ने ठीक उसी प्रकार 18 गुणे 1/2 बराबर 9 ऊँट निकालकर बड़ा बेटा को दे दिया। अब शेष 9 ऊँट बच गया। अब दूसरे बेटा को वसीयत पढ़ने को कहा। उसमें लिखा था, मझले बेटे को संपत्ति का 1/3 हिस्सा दिया जाए। ठीक उसी प्रकार चतुर आदमी ने 18 गुणे 1/3 बराबर 6 ऊँट निकालकर दे दिया। अब बचा छोटा बेटा को ठीक उसी प्रकार वसीयत पढ़ने को कहा। वसीयत में लिखा था कि छोटा बेटा को संपत्ति का 1/9 हिस्सा दिया जाए। ठीक उसी प्रकार चतुर आदमी ने 18 गुणे 1/9 हिस्सा 2 ऊँट निकालकर दे दिया। अब तीनों भाइयों को वसीयत के मुताबिक बराबर हिस्सा बांट दिया गया। बड़ा बेटा को 9 ऊँट, मंझला बेटा को 6 ऊँट और छोटा बेटा को 2 ऊँट मिला। कुल टोटल ऊँटों की संख्या 9 जोड़ 6 जोड़ 2 बराबर 17 ऊँट हुआ। और इसके बाद चतुर आदमी ने अपना एक दिया ऊँट वापस लिया। तो इस कहानी से सीख यही मिलता है कि बुद्धिमत्ता और कुछ नहीं, किसी मुद्दे को समझ हल करने के लिए एक सामान्य आधार खोजना है। संक्षेप में हर समस्या का समाधान होता है।